नमस्कार, आपका स्वागत है भारत होम्योपैथी के यूट्यूब चैनल पर। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 8 ऐसी चीज़ों की जो आपके क्रिएटिनिन लेवल को बढ़ा सकती है, या अगर आपकी किडनी खराब होना शुरू हो चुकी है तो ऐसे में इन 8 चीज़ों को आपको बिल्कुल अवॉइड करना है। क्योंकि अगर आप इन्हें अवॉइड नहीं करते तो ऐसे में आपको डायलिसिस या किडनी ट्रांसप्लांट जैसे ऑप्शंस को ऑप्ट करना पड़ेगा, और ये दोनों ही ऑप्शन काफ़ी पेनफुल और एक्सपेंसिव है। यहाँ पर मैं इन्हें ऑप्शन इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये ट्रीटमेंट नहीं है, ये आपकी बीमारी का कोई इलाज नहीं है, ये एक सब्सटीट्यूट है। डायलिसिस में आपके ब्लड को एक मशीन फिल्टर कर रही होती है, ट्रांसप्लांट में आपकी किडनी को ही बदल दिया जाता है, और इसकी भी कोई गारंटी नहीं रहती कि सक्सेस रेट क्या रहेगा। तो इसलिए इन दोनों प्रोसेसेस से बचना है तो अभी से अपनी डाइट में, अपनी जीवन शैली में इन 8 चीज़ों को बदल दें, हटा दें। कौन सी है ये 8 चीज़ें, चलिए जानते हैं। सबसे पहले आपको नमक की मात्रा का खास ख्याल रखना है। अगर आपकी किडनी खराब होना शुरू हो चुकी है तो आपको ये पता होगा कि किडनी खराब होने के 2 मेन कारण होते हैं। पहला होता है हाई ब्लड प्रेशर, दूसरा होता है हाई शुगर लेवल यानी डायबिटीज़। तो हाई ब्लड प्रेशर किस वजह से होता है? जब हमारे ब्लड में सोडियम की मात्रा बढ़ जाती है, और ऐसे में अगर हम सोडियम की मात्रा को कंट्रोल नहीं करते तो हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, और अगर आप अपने खाने में नमक की मात्रा अच्छी ले रहे हैं तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। तो नमक की मात्रा कम कर दें। दूसरा कारण जो मैंने बोला था आपको, हाई शुगर लेवल यानी डायबिटीज़, तो दूसरा आपको हाई शुगरी फूड्स को अवॉइड करना है। हाई शुगरी फूड्स में आपके आते हैं जैसे चॉकलेट, आपका पेस्ट्री, कोल्ड ड्रिंक्स, टॉफ़ीज़। इस तरीके का खाना आपको नहीं खाना है, क्योंकि ये अगर आप खा रहे हैं तो इसकी वजह से आपके ब्लड में शुगर लेवल बढ़ सकते हैं। अगर आपकी किडनी हाई डायबिटिक लेवल या हाई शुगर लेवल की वजह से ख़राब नहीं हो रही तो आप इन्हें सीमित मात्रा पे खा सकते हैं। लेकिन अगर आपका ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल में नहीं है, वो बढ़ा हुआ है, और तब भी आप इन्हें खा रहे हैं, तो आप अपनी किडनी के डैमेज को और ज़्यादा बढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पर आपको ये समझना होगा कि आपको इन चीज़ों से दूरी बना लेनी है। तीसरी चीज़ की अगर हम बात करें जो आपको अवॉइड करनी है, वो है रूटी वेजिटेबल्स या रूट वेजिटेबल्स, यानी ज़मीन के अंदर उगने वाली सब्जियाँ जैसे आलू, शकरकंद, अरबी। इनके अंदर पोटेशियम की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। अब अगर आपकी किडनी सही से काम नहीं कर रही तो ऐसे में आपकी किडनी पोटेशियम के लेवल को भी मेंटेन नहीं कर पाती आपके ब्लड में। आपकी किडनी का काम शरीर से टॉक्सिन्स को ही बाहर निकालना नहीं होता, वो आपके ब्लड में मिनरल्स के लेवल्स को भी मेंटेन करती है। अब उन्हीं मिनरल्स में से एक है पोटेशियम। अब आपकी किडनी जब काम सही से नहीं कर पा रही तो ये पोटेशियम आपके ब्लड में बढ़ने लग जाता है जब आप रूटी वेजिटेबल्स या रूट वेजिटेबल्स खाते हैं। इससे हमें ये देखने को मिलता है जब पोटेशियम की मात्रा आपके ब्लड में बढ़ती है तो आपको हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसी वजह से किडनी रोगी को हाई पोटेशियम सब्जियां खाने के लिए मना करा जाता है, और इसी वजह से आपको रूट वेजिटेबल्स को अवॉइड करना होता है। अब कई लोगों के मन में आया होगा क्या हमें सारी रूट वेजिटेबल्स को अवॉइड करना है? तो यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो एक्सेप्शनल होती हैं। जैसे सबसे मेनली आप प्याज खा सकते हैं। अगर आप होम्योपैथिक ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो कच्चे प्याज ना खाएं। दूसरा, आप मूली खा सकते हैं और गाजर खा सकते हैं। इससे आपके शरीर पर कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, और ना ही इनमें पोटेशियम की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। अब फोर्थ चीज़ की अगर हम बात करें जो किडनी रोगी को अवॉइड करनी है, वो है फ्राइड फूड आइटम्स। जब आपकी किडनी खराब होना शुरू हो जाती है तो ऐसे में वो सभी टॉक्सिन्स को शरीर से बाहर नहीं निकाल पा रही होती, और जब आप छोले भटूरे, समोसा, ब्रेड पकौड़ा, पूड़ी इस तरीके का खाना खा रहे होते हैं जो डीप फ्राइड फूड होता है, ये आपके लीवर तक पहुंचता है, और आपका लीवर जब इसको फिल्टर आउट कर रहा होता है या मेटाबोलाइज कर रहा होता है तो उससे एक टॉक्सिन निकलता है, यूरिया। अब ये यूरिया आपकी किडनी यूरिन के थ्रू बॉडी से बाहर निकाल रही होती है, लेकिन अब यूरिया की मात्रा आपके शरीर में बढ़ने लग जाती है क्योंकि किडनी सही से काम नहीं कर रही। तो ऐसे में आपको ये समझना होगा कि कोई भी ऐसी चीज़ नहीं खानी है जो शरीर के अंदर और कॉम्प्लिकेशन लाए। तो तली भुनी हुई चीज़ें आपको बिल्कुल अवॉइड करनी है। अब नंबर 5th फूड आइटम की अगर हम बात करें तो यहाँ पर डेयरी प्रोडक्ट्स जैसे मिल्क है, पनीर है, दही है, ये आपको अवॉइड करना है। दूध की बात करें तो इसके अंदर पोटेशियम और फॉस्फोरस की मात्रा अच्छी होती है, और जब आपकी किडनी ने बैलेंस नहीं कर पा रही होती तो ऐसे में आपको ये नहीं खाना चाहिए। और दही की बात करें तो दही खट्टी होती है, इस वजह से इसको अवॉइड करने की सलाह दी जाती है। और पनीर की बात करें तो पेशेंट टू पेशेंट रिपोर्ट्स पर बहुत डिपेंड करता है पनीर खा सकते हैं या नहीं, क्योंकि इससे आपके शरीर में प्रोटीन वेस्ट बनता है जिसे हम क्रिएटिनिन बोलते हैं। और एक किडनी रोगी सबसे ज़्यादा जिस चीज़ से घबराता है वो है क्रिएटिनिन।
क्रिएटिनिन का बढ़ना उनकी चिंता का बहुत बड़ा विषय बन जाता है। तो इसी वजह से आपको डेयरी प्रोडक्ट भी अवॉइड करने चाहिए। अब सिक्स्थ चीज़ की अगर हम बात करें जो आपको अवॉइड करनी है, वो है खट्टी चीज़ें जैसे अचार, नींबू, संतरा, मौसमी, टमाटर। इस तरीके की चीज़ें आपको बिल्कुल अवॉइड करनी है, क्योंकि इनके अंदर आपको सिट्रस एसिड मिलता है और सिट्रस एसिड वाले फूड्स में हमें ये देखने को मिलता है कि आपकी किडनी जब आपकी बॉडी में एसिड के लेवल को मेंटेन नहीं कर पा रही होती तो ब्लड में एसिड की मात्रा बढ़ने लग जाती है जब आप खट्टी चीज़ें खाते हैं। और ब्लड में एसिड की मात्रा बढ़ने की वजह से क्रिएटिनिन लेवल बहुत तेज़ी से बढ़ता है। जैसे कि आप ये समझ लीजिए, जब आपका क्रिएटिनिन 2 से 3 पहुँचने में 1 साल, 3 साल, 4 साल लगा सकता है, जो कि वहीं आपका क्रिएटिनिन 3 से मेटाबॉलिक एसिडोसिस की सिचुएशन में जब आपके ब्लड में एसिड की मात्रा बढ़ जाती है, उस सिचुएशन में वही 3 से 6 पहुंच जाएगा 1 महीने में। अब आप समझ जाइए कि ये एसिड आपकी किडनी को कितना बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है। तो ऐसे में आपको खट्टी चीज़ों को बिल्कुल अवॉइड करना है। अब सेवंथ चीज़ की अगर हम बात करें जो आपको अवॉइड करनी है, वो है नॉन वेज डाइट। अगर आप चिकन, मटन, फिश ऐसी चीज़ें खाना पसंद करते हैं तो इन्हें बिल्कुल अवॉइड करें। और प्रोसेस्ड मीट तो बिल्कुल नहीं खाना है। प्रोसेस्ड मीट में आपको सोडियम मिलता है, फॉस्फोरस लगा हुआ मिलता है, ताकि वो लंबे समय तक चल पाए। और जब आप प्रिजर्वेटिव वाला मीट खाते हैं तो इससे आपका ब्लड प्रेशर तो बढ़ता ही है, शरीर में कई और कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिल सकती हैं। इसके साथ साथ आपको रेड मीट और चिकन, मटन, फिश इसलिए खाने के लिए मना करा जाता है, इनके अंदर प्रोटीन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। और जब प्रोटीन की मात्रा शरीर के अंदर जाती है बहुत ज़्यादा मात्रा में, तो हमें देखने को मिलता है क्रिएटिनिन के लेवल बढ़ने लगते हैं। किडनी उस रेट से फिल्टर आउट नहीं कर पाती आपके ब्लड को जितनी रेट से आपके शरीर में क्रिएटिनिन की मात्रा बढ़ रही होती है। तो ऐसे में क्रिएटिनिन लेवल बढ़ सकते हैं, इसीलिए आपको नॉनवेज डाइट को अवॉइड करना होता है। अब कई लोगों के मन में होगा कि प्रोटीन तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, अगर हम प्रोटीन नहीं खाएंगे तो शरीर में बहुत ज़्यादा कमजोरी आ जाएगी। डॉक्टर्स तो हमें ये बोलते हैं डाइट में ऐसी चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं है, इतनी रिस्ट्रिक्शंस की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर आप थोड़ा सा गलत हो जाते हैं, क्योंकि हमें ये देखने को मिलता है जब भी आप नॉनवेज डाइट खा रहे हैं तो क्रिएटिनिन लेवल बहुत तेज़ी से बढ़ता है और शरीर में दिक्कतें आती हैं। तो ऐसे में आप प्लांट बेस्ड प्रोटीन पर जा सकते हैं, दालें खा सकते हैं जैसे मूंग दाल, मसूर दाल, अरहर दाल। इनमें आपको प्रोटीन की मात्रा भी मिलती है और शरीर में टॉक्सिन्स भी कम जनरेट होते हैं। अब कई लोगों के मन में आया होगा, क्या हम अंडे खा सकते हैं? आप अंडे खा सकते हैं अगर आपकी रिपोर्ट्स यानी KFT रिपोर्ट अलाउ कर रही है और डॉक्टर ने बोल दिया आप खा लें। और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, आपको एग वाइट ही खाना है और डेली बेसिस पर कंज्यूम नहीं करना है। आप वीक में 2 या 3 दिन खा सकते हैं। इसके बाद 8th चीज़ जो आपको अवॉइड करनी है वो है हरी पत्तेदार सब्जियां, पालक, मेथी, बथुआ, सरसों, इस तरीके की चीज़ें नहीं खानी है। इनके अंदर आपको पोटेशियम बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलता है और पोटेशियम ज़्यादा होने की वजह से आपको इन्हें अवॉइड करना होता है, वरना आपके शरीर में पोटेशियम की मात्रा बढ़ सकती है और आपको हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ सकता है। अगर आप इन 8 चीज़ों को अवॉइड कर लेते हैं तो आप अपने बढ़ते हुए क्रिएटिनिन और अपनी खराब होती हुई किडनी को रोक सकते हैं और सही ट्रीटमेंट के साथ आप अपनी किडनी के फंक्शंस को भी इम्प्रूव कर सकते हैं। तो अगर आप किडनी खराबी से परेशान हैं तो आप भारत होम्योपैथी की डॉक्टर टीम से कंसल्ट कर सकते हैं। बढ़ते हुए क्रिएटिनिन लेवल को कम किया जा सकता है और भारत होम्योपैथी ने कई बार ऐसा करके दिखाया भी है। आप हमारी टेस्टिमोनियल्स देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा आपको ये वीडियो कैसी लगी, और कोई जानकारी आप लेना चाहते हैं तो कमेंट के थ्रू आप जानकारी भी ले सकते हैं। और अगर आप किडनी से संबंधित किसी भी समस्या से परेशान हैं और उसका इलाज ढूंढ रहे हैं तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर इसी नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। हमारे डॉक्टर की टीम आपसे खुद कांटेक्ट करेगी और आपको एक प्रॉपर एडवाइस देगी। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।